दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी का लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के जो एक संवैधानिक पद पर पहला भाषण और ये भाषण देखकर मैं जो पहले वीडियो बनाया था कि क्या राहुल गांधी में कुछ बदलाव आया है। मुझे लगता है कि जो लोग राहुल गांधी की भाषण सुनकर उनकी तारीफ करते हैं, उनको ना अपनी मानसिक संतुलन को सोचना चाहिए। मुझे ये भाषण देखकर काफी निराशा इसलिए हुआ कि जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद होता है, वो प्रधानमंत्री के जो लोकसभा के अंदर होता है, वो प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है और वो बंदे के जो बॉडी लैंग्वेज, जो शब्द, बोलने का तरीका बहुत गौर से लोग देखते हैं। अब वो राहुल गांधी वो उस तरह नहीं बोल के निकल सकते जो पहले विपक्ष में बैठे हुए कोई नेता के रूप में बोल के निकल जाते हैं। उनको फैक्चुअली करेक्ट होना पड़ेगा, उनका बॉडी लैंग्वेज सही हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो लग रहा है कोई एकदम एक फ्रस्ट्री आदमी लड़ाई करने के लिए आ जाता हो। मान लीजिए उसको जीवन में अचानक से कुछ लोगों ने उसको बोला कि तुम सफल नहीं हो सकता, दो चार चीज में सफलता मिल गई हो और वो सफलता का धौंस जमाने के लिए जब बंदा एकदम आस्तीन वगैरह चढ़ा उड़ा के बोलता है, वो बोलने से ऐसा लैंग्वेज लग रहा है ना स्पीकर की कोई इज्जत। आप लोगों ने अगर न्यूज देखा होगा कितनी बार वो पलट पलट के वो लग रहा था कि स्पीकर को संबोधित नहीं कर रहे। पीछे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनके लिए जो शब्दों का चयन कि डर के भाग गए लोकसभा के अंदर, एक बोलने का, मोदी जी भी बोले थे कि कोई लोग हैं जो वहां से लड़ना नहीं चाहते, वो भी बोल सकते हैं, वहां से डर के भाग गए, वो वहां बनारस चले गए। मतलब इस तरीके का भाषा का प्रयोग, और मैं तो एक दो याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर याद करने और पॉइंटर बनाने जाऊं तो मैं कह रहा हूं कि 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। मतलब इतना निराशा हुआ मेरे को कि चलो, मुझे लगा था कि चलो अभी विपक्ष ने थोड़ा सा सीट उनका बढ़ा है तो थोड़ा और ये कुछ कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं राहुल गांधी। तो अब देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भाषण हो रहा था, उस पे ये लोग अपना अपना बात रख रहे हैं। कोई बात नहीं, पूरे आपको जो भी भाषण मिलेगा उसमें डरो मत। ये राहुल गांधी 2019 से चला रहे हैं डरो मत। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी एक शब्द के पीछे इतना पागल ऑब्सेस्ड कैसे हो जाता है कि वो डरो मत, तुम डर गए हो, मैं डरता नहीं हूं। ये सुनते सुनते आदमी परेशान हो गया है। आपके राष्ट्रपति के भाषण पे कर रहे थे, उनके फैक्चुअली उनके बातों को रखते कि यहाँ पे करेक्ट नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही वे कमेंट जो होता है ना कि नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने ये किया। और ये उनकी आदत भी है, सोशल मीडिया में देख रहे हैं आजकल टीम क्या है, कहीं रोड में कोई गड्ढा हो गया बस फोटो खींच के ना। अरे यार, पहले क्या उठाओगे, रोड तो कहीं कहीं बिहार में सड़कें भी नहीं थी, यूपी में, बिहार में। आज सड़कें बन रही है तो गड्ढे हो रहे हैं, ठीक है आप डाल, लेकिन ऐसा मत दिखाओ कि बाप रे बाप गड्ढा हो गया। अरे तुम लोग सरकार में सड़कें नहीं थी, मतलब आप 100-100 किलोमीटर चल जाइए, सड़कों का नामो निशान नहीं था, लोग मिट्टी पे चलते थे, गड्ढों में चलते थे। वो मैं वहां से बिलोंग करता हूं, मैं जानता हूं। कोई मेरे सामने आके बोले कि नहीं सड़क थी तो मैं बताऊंगा। ये लालू यादव का स्टेटमेंट है। पहले बोलते थे लोग ललुआ तो काम भैला अलुआ, अब बोलेंगे लालू तो काम होगा चालू। ये तो लालू यादव बोल के गए हैं। मतलब वो मानते थे कि काम नहीं करते थे वो। अब वो लोग ये काम की बात करें तो अनहोनी बात। लेकिन बहरहाल हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं। उन्होंने फैक्चुअली कोई बात नहीं बोली और मेरे को तो समझ में नहीं आया। जो मुझे लग रहा है कि कोई जो ओम बिरला जी थे, अब शायद इसलिए उनको रोके नहीं क्योंकि वो सारा वे कमेंट कर रहे थे बिना वजह। बाद में चाहे वो राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो, उन्होंने उठ के बोला कि भाई आप इसके साथ अटैच करें, ऑथेंटिकेट करें अपने जो बोल रहे हैं जो भी। लेकिन उनको रोका नहीं गया।
ना उन्होंने कटआउट्स दिखाए, जो कि आपको अगर लोकसभा के संविधान के हिसाब से देखा जाए तो उसमें आप दिखा नहीं सकते। लेकिन वहाँ पे मुझे लग रहा ओम बिरला दबाव में थे कि वो ये नहीं बोल पा रहे थे कि अगर इस बंदे को रोकूंगा तो कल से नारा हो गया कि देखो इसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसको बोलने नहीं जा, मतलब बंदा गाली गलौज करे, माँ बहन सब करे वहाँ पे, लेकिन उसको बोल नहीं सकते आप, क्योंकि वो बोलेगा तो बोलेंगे आवाज़ दबा रहा है। मतलब आप कुछ भी बोलो, आप आज़ाद हो, क्योंकि आपको अगर कोई, ये वामपंथी लोगों का ये सोच होता है कि हम तो कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर आप हमको टोकेंगे तो आप गलत हैं, आप ना डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें दबाव में थे। ओम बिरला दिखने से लग रहा था कि काफ़ी दबाव में है, इसलिए नहीं तो इस तरह की बातों को जो कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, कि जो भी फैक्ट रख रहा है ऐसे ही किया। अग्निवीर में जैसे कि उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है, बाद में उन्होंने बोला है भाई राजनाथ सिंह ने 1 करोड़ दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अभी मैं रिपब्लिक चैनल पे एक डिबेट देख रहा था, पूछता है भारत, उसमें एक रेणु करके बंदी है। मतलब ऐसे जो राहुल गांधी जैसे लोग भाषण, मतलब भाषण क्या, मतलब एक फ्रस्ट्री आदमी कुछ भी बोलता है उल्टा उल जलूल, और वो समझता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा बोल दिया। मतलब वो समझता है किसी को, मतलब बदतमीजी करना, उल उल जुलूल बातें करना, ऐसे ही कुछ भी बोलना, चिल्ला चिल्ला के बोलना, उसको समझता है कि बहुत ज्ञान की बात है। आप सोच कर भाषण देखना और सोचना कि अगर कोई व्यक्ति एकदम सेम लैंग्वेज में, सेम स्टाइल में अगर आपके स्कूल में कोई स्पीच देने हैं तो आप क्या बोलोगे उसको? आप बोलोगे कि मानसिक रूप से बंदा कहीं ना कहीं हिला हुआ है, क्योंकि वो और 99, आप सोचिए कि जो व्यक्ति 240 सीट ले आए वो हारा हुआ है, ये 99 सीट लेके आए तो जीते हुए हैं, इनकी लहर चल रही है। तो अगर लहर ही तुम्हारी, मान लेता हूं कि तुम्हारी लहर है और 99 लेके आए, तो इसका मतलब अब तुम पूरी जिंदगी में 99, 100, 110 के ऊपर नहीं निकल पाओगे। ये तुम भी मान रहे हो, तुम्हारे पार्टी वाले भी मान रहे हैं। इस तरह का बात करना, मुझे लग रहा है कि बेसीत पैर का बेतुका बात, इतने बड़े पद पे बात कर रह के बोलना, मतलब इनके पास काफ़ी चीज़ें थी कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे काफ़ी चीज़ बोल सकते थे कि क्या इनका विजन है, पहले क्या किया, उसमें क्या क्या त्रुटियाँ हैं, क्या क्या गलत फैक्ट है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अग्निवीर पे बोला तो वही, फिर मणिपुर क्यों नहीं गए, तो प्रधानमंत्री लोगों को दबा रहे हैं, संविधान खतरा। अरे संविधान तो तुम ही मानते हो कि संविधान हम जीत के बच गए, तो अब संविधान कहाँ से दोबारा खतरे में आ गया? तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि ये मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी से ज़्यादा कांग्रेस को सोचने वाली बात है कि वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो क्या होता है ना, कि कई बार क्या होता है कि अगर बीजेपी 240 सीट, मतलब कहने का मतलब 63 सीट 303 से तुलना के तो हार गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गई। आप बोल सकते हैं कि डेंट पड़ा। आपका रवैया ऐसा ही रहेगा तो 2029 के चुनाव में वो आप देखिएगा किस तरह से जीत के वापस आएंगे, क्योंकि आपने इतना नैरेटिव चलाया, इतना कुछ किया, फालतू का बोला, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पार्टी 99 क्रॉस नहीं कर पाई। आपको इस बात पे विचार करना चाहिए कि आपका वोट शेयर भी 21.16% है, मतलब 21.16%, ये आपका वोट प्रतिशत है। जिस जगह पे आप, चाहे वो उत्तर प्रदेश ले लीजिए, 6.5% का वोट शेयर था, आप 9 पे पहुंच गए। बीजेपी हारी भी तो उसका वोट शेयर जाके देखिए। ऐसे ही महाराष्ट्र उठा लीजिए, महाराष्ट्र में बीजेपी का 27% वोट शेयर था, तो आज 26 के आसपास है, मतलब 1% से भी कम है। आपका वोट शेयर क्या था? 15% था, उसमें से 16.41% है, जहां तक मुझे याद है, करेक्ट कीजिएगा। आज के टाइम में 16.90 है। तो आप बोल सकते हैं कि 0.50% का वोट शेयर बढ़ा है। अब उसको आप जीत मानते हो, आप वोट शेयर के आप अपने को जादूगर मानते हो, तो मैं बोल नहीं सकता। आप सोच लो कि अगर शिवसेना नहीं रहेगी, आप अपने दम पे लड़ोगे, तो आपका वोट शेयर, आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ बीजेपी भी अगर कोई नहीं लड़ता, तो बीजेपी का वोट शेयर देखो, आपसे करीब करीब डबल है, हारने के बाद भी।
कहीं भी बीजेपी का, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए तो 37 पॉइंट कुछ वोट शेयर था पहले, आज 36 पॉइंट कुछ है। तो कहाँ बीजेपी हारी है, उसका वोट शेयर कहाँ डेंट हुआ है? ये सब चीजें हैं, आप इसको जो सीरियसली नहीं लोगे और समझने का प्रयास नहीं करोगे, जैसे कि जहाँ से अवधेश जो कुमार जीत गए वहाँ से अयोध्या में, तो उनको राजा बना दिया। अरे अयोध्या के राजा इतना, तो बोलते हैं कि भाई एरोगेंसी है, वो बीजेपी में है। इतना एरोगेंसी, इतना घमंड कि वहाँ अयोध्या के राजा तो राम थे, प्रभु श्री राम। आप वहाँ के अपने को राजा बोल रहे हो, और आपके पार्टी के लोग कि यही राजा हैं, और आप बोल रहे हो कि राम का अपमान नहीं कर रहे हो। इतनी घमंड। हो सकता है भगवान ने आपको चांस दिया हो। एक होता है ना कि चलो देखते हैं, इतने आज 10 साल हो गए, 10 साल में इनको स्ट्रगल करते हुए, देखते हैं कि कुछ बदलाव आया कि नहीं। ऐसा है, लेकिन आप में बदलाव नहीं आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।